क्लास को। ओके, सो वेलकम आप सबका। आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क के ऊपर में है। अगेन आप लोग का ये है कि बस वही ऑडियो ऑफ रखिए, जैसे आंसर करना है अभी आपने में से एक ने आंसर भी किया और उसके बाद अपने ऑडियो को ऑफ कर दीजिए। अगर ऑडियो ऑफ करने से ये फायदा होता है कि किसी को डिस्टर्ब एक दूसरे से नहीं करते हैं। ये क्लास आपका वैसे क्या है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होता है, तो कल होना चाहिए था। तो सॉरी, कल ये क्लास नहीं हो पाया। एनीवे, आज इस क्लास को हम लोग ले रहे हैं, कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मेरे को अगर सपोज इसको रिपीट भी करना पड़े तो मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि इसमें और जो रिपीट भी होगा तो आप लोग को ये फायदा होगा कि इसमें तरह तरह के वैरायटी क्वेश्चंस मैं चेंज कर दूंगा। तो एनीवे, चलते हैं अपने क्लास के ऊपर में। जो नए फ्रेश ज्वाइन किए उन लोग के लिए बता दूं कि हमारा ये जो ऐप है, टेस्टिनी ऐप एंड वेबसाइट है, जिसपे कि आप ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट को आप उसका यूआरएल लेके ब्राउज कर सकते हैं। तो ऐप को अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी आप अपना लॉगिन करके रख दीजिए, और उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सारे टेस्ट जो है फ्री में लीजिए। एसएससी जीडी के टेस्ट हैं, सीएचएसएल के हैं, सीजीएल के हैं। फिर कंबाइंड ग्रुप जो है अपना, उसमें मैं वैकेंसीज का बारे में बताता हूँ, डालता हूँ, जूम क्लासेस के बारे में डालता हूँ। और यूट्यूब में जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूट्यूब पे वीडियो भी डालूंगा इसका। एनीवे, ये आप लोग सब पुराने जो अटेंड कर रहे हैं उनको पता है, जो नए हैं उनके लिए है। तो आज का अपना टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, टाइम एंड वर्क। और बिलीव दिस, आप लोग का अगर 20 क्वेश्चन का एग्जाम होता है या 25 क्वेश्चन का एग्जाम होता है तो एक या दो क्वेश्चन तो इससे आने ही है, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। तो एक होता क्या है कि देखो, टाइम एंड वर्क में सबसे पहले जो हमें कंसेप्ट समझना है, ये टाइम और कितना समय लगेगा उसके बीच में रिलेशन है। पहले कुछ भी कंसेप्ट जानने से पहले मैं आपको बोलता हूं कि एक काम को ए अगर 20 डेज में खत्म कर लेता है, सेम काम, काम दूसरा नहीं है, सेम काम को बी 30 डेज में करता है। ओके, 20 डेज एंड 30 डेज। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ए और बी मिलके उसको कितने दिन दिन में करेंगे? अगर सपोज इसमें मान लीजिए हम लोग डायरेक्टली, जैसे अगर इसका कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा बोल देंगे ए और बी मिलके 20 + 30 डेज 50 डेज में करेंगे। बट क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। सो क्यों भाई, दे विल नॉट फिनिश द वर्क इन 50 डेज, बिकॉज सोचो, अगर एक आदमी खुद उसको 20 डेज में कर रहा है, उसको दूसरे का हेल्प मिल जाए तो क्या उसको ज्यादा दिन लगेगा? नो, उससे भी कम लगेगा। तो इट शुड बी समवेयर लेस देन 20, 30 से तो कम होगा ही, बट इट शुड बी लेस देन 20 ऑल्सो। तो होता क्या है कि इसमें जो कंसेप्ट होता है उसमें क्या यूज किया जाता है कि अगर आप किसी काम को, मान लो आपका नाम कुछ भी है, ए बी सी जो भी है, वो एक काम को मान लो 4 डेज में करता है। मैं अभी 4 लिख रहा हूं, उसको बाद में एन कर देंगे। ए या बी या अखिलेश, फिर बी से भास्कर, कोई भी उसको 4 दिन में करता है। तो ये मानते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर में कि पहले दिन में वो उसका 1/4 काम करेगा। ओके, ठीक है, एक चौथाई काम करेगा। दूसरे दिन में कितना काम करेगा? दूसरे दिन में भी यही मान के चलेंगे, 1/4 करेगा। फिर थर्ड डे में अगेन 1/4। फोर्थ डे में कितना किया? 1/4। ओके, तो अब ए का अगर 4 दिन लगा तो पहला दिन में 1/4, सेकेंड डे 1/4, थर्ड डे में 1/4 या एक चौथाई। तो ये करते करते आप देखो, अगर ये चारों को मिला दोगे, इसको ऐड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 × 4 हुआ क्या? तो एक काम, वन वर्क फिनिश, एक वर्क खत्म हो गया। तो यही है कि अगर जैसे, मगर प्रैक्टिकल जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में इट डजेंट हैपन। इफ यू आर फिनिशिंग, अगर आप एक काम को 4 दिन में फिनिश कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको हो सकता है पहले दिन में सिर्फ, मतलब हो सकता है 1/8 काम करें, कम काम करें। सेकेंड दिन में आपका स्पीड बढ़ जाएगा, आप हो सकता है उस दिन मान लो 2/3 काम कर दिए। ठीक है, ऐसे करते करते, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, वो मैथ्स को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को क्या मानना है मैथ्स के अंदर में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि वो हर दिन एक बराबर काम करेगा, 1/4 1/4 1/4 1/4। ओके, और एक बराबर काम करेगा तो अब उसका काम 4 दिन में खत्म हो जाएगा।
तो उसी तरह से अब ये जो क्वेश्चन मैंने शुरू में पूछा था, ए 20 डेज में करता है, बी 30 डेज में करता है, तो इसमें क्या होता है, अगर वो 20 दिन लेता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, देखो यहाँ 4 दिन में करता है तो एक दिन का काम हो गया 1/4। इधर अगर 20 दिन में करता है तो एक दिन का काम हो गया 1/20। ठीक है। अब मेरे को आप में से कोई अगर अपना ये ऑडियो ऑन करके बी का एक दिन का काम बता दे कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, अगर 30 दिन में वो काम को कर रहा है 30 डेज में तो। सर 1/30। वेरी गुड, 1/30। अब इसको ऐड करना आपको आता है, नीचे का एलसीएम ले लो 60, तो 23 जा, ओके, 32 जा, ओके, एलसीएम लेके मैं ऐड कर रहा हूं सिर्फ, तो हो गया क्या 5/60। ठीक है। और इसको आप कितना, ये 5/60 को काटोगे तो ये 12 आ जाएगा, मतलब 1/12। ठीक है, तो टोटल डेज कितने लगे, 12 डेज। सो इसका आंसर 20 + 30 50 डेज रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग। बट 12 डेज में कंप्लीट करेंगे, वो कैसे कि उनका अगर सपोज ए 20 डेज में करता है तो एक दिन का काम 1/20, यही एन लेके यहां बताया है कि इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, देन ए का एक दिन का काम 1/n है, जैसे 1/n यहाँ पे n20 हो गया, यहाँ पे n30 हो गया। तो यही डेफिनेशन पढ़ने में हमें टफ लगता है, मगर हमें अगर इतना कंसेप्ट पता चल गया, ऐसे ऐड करके हमने निकालना शुरू कर दिया, तो हम ना गलत करेंगे, क्योंकि देखो 12 डेज जो है दोनों मिलके करेंगे तो वो 20 से कम है। हाँ, 20 से कम है तो गलत नहीं है। दूसरी बात है, ये एकदम सही आंसर है क्योंकि ये कंसेप्ट को फॉलो किया है। ठीक है, तो ये वाला भी चीज आपको क्लियर हो गया। इफ एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/n, देन इसी बात को घुमा के बोल रहा है, ए कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज, मतलब अगर ए का एक दिन का काम 1/20 है तो ए कितने दिन में उस काम को खत्म करेगा, ही विल फिनिश इन 20 डेज। ये वाला सेंटेंस को यहाँ घुमा दिया है, तो पहला दो जो है दे आर वन एंड द सेम, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को घुमा के नीचे में बोल दिया गया है। फिर क्या है कि अगर आप बोलते हो कि मैं तुमसे मतलब मैं ऐसे बोलता हूं कि एक ए और बी, मैं और आप नहीं कर रहे हैं, ए और बी दो आदमी हैं, ये इस जो है बी से दुगना है काम करने में, 2 टाइम्स। दुगना मतलब 2 टाइम्स अच्छा काम कर सकता है, जल्दी कर सकता है। और बी को अगर 30 डेज लगा, बी को अगर 30 डेज लगा तो ए को कितना लगेगा। अगर यहां पे भी हमने डायरेक्टली 2 × 30 कर दिया तो हम गलत करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि 60 डेज आ जाएगा जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि ए जी उसमें दुगना तेज काम करता है, ही इज डबल फास्ट एज बी। तो डबल फास्ट का मतलब उसको कम टाइम लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन का कंसेप्ट है ये। तो इसको क्या करना है, अगेन इसका ए का बी का 1 डे का वर्क, अगर ये बी 30 डेज में काम कर रहा है तो ए दिन में 1/30 काम करेगा। बी उससे दुगना तेज है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके देखो, इसमें जहां आपने 2 मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला 15 हो गया। तो ए का 1 डे का वर्क है 1/15, सॉरी मैं ऊपर लिखता हूं, ए का 1 डे का वर्क हो गया 1/15। फाइन। तो ठीक ए इसको कितने दिन में करेगा, ए इसको करेगा 15 दिन में। ठीक है, इतना तक कंसेप्ट किसी का अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मेरे को पूछ लो, मैं अभी फिर से बता दूं। नहीं सर, हो गया। हो गया कंसेप्ट क्लियर। मैं हाँ अभी सर। आगे और नहीं जाऊंगा, अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि यही कंसेप्ट पे पूरा क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे पूरा टाइम एंड वर्क है। आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। तो ये वाला कंसेप्ट अपना जो है, अपना कंसेप्ट बन गया कि हम लोग डायरेक्टली डेज को ऐड नहीं करना है, हमें उसका एक दिन का काम निकाल दिए, बी का एक दिन का काम निकाल दिए और दोनों का एक दिन का काम ऐड कर दिए, तो हमारा जैसे 1/12 आ गया। ये याद रखोगे तो कहीं भी टाइम एंड वर्क में मार नहीं खाओगे। ओके। जी सर। अब आते हैं हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये देखो, ये सॉल्व क्वेश्चन है, ये 2003 में इग्नू के किसी एग्जाम में आया था। ए वर्कर टेक्स 8 hours टू डू ए जॉब। मैं पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, फिर हिंदी में भी बोलूंगा और फिर आपको भी ट्राई करने का मौका दे दूंगा। ए वर्कर टेक्स 8 hours टू डू ए जॉब,
ए वर्कर ए टेक्स 8 hours टू डू ए जॉब, वर्कर बी टेक्स 10 घंटा टू डू द सेम द जॉब, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर बट इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या है, थोड़ा सा इसमें सेंटेंस चेंज किया है कि जो काम ए कर रहा है वो काम बी नहीं करेगा, बट दोनों मिलके कितने देर में करेंगे। तो आप बाकी चीज से ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ए और बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे। कोई इसको सॉल्व करना चाहता है? अभी जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया उससे सेम है। आंसर आ गया किसी का? देखो, दिन नहीं है, ये आवर्स है। ये वर्कर ए को 8 घंटा लगता है, मैं लिख देता हूं। ए को लगता है कितना? 8 घंटा। तो इसको एक घंटे में कितना काम करेगा? 1/8 काम करेगा। बी को लगता है कितना? 10 घंटा। तो एक घंटे में कितना काम करेगा? यहाँ दिन और के जगह पे घंटा हो गया, बट काम सेम होगा, कोई गलत नहीं करोगे आप लोग। 1/10 काम करेगा। आप अगर दोनों मिल जाएं तो आप बता सकते हो कि आप इसको कि कितना समय लगेगा इन दोनों को। सर 40/9 आ रहा है। 40/9 करके देख लेते हैं। वेरी गुड, मेरे को लग रहा है वो आंसर एकदम सही है, मगर मैं फिर भी कर ले रहा हूं। दोनों को ऐड किया आपने, ठीक है ना? तो यहाँ पे नीचे आ गया, एलसीएम लिए तो 40 आ गया। 8 5 जा 40, 10 4 जा ये। तो अब 9/40 काम होगा एक घंटे में, तो इसका मतलब है 40/9 आवर्स लगेगा। अगर मैं आपको पूछ लूं कि अप्रोक्सीमेटली कितना समय लगेगा, तो बताओ मेरे को, क्या ये 5 घंटा लगेगा इन लोग को खत्म करने में, और 5 घंटा या 5 घंटा से ज्यादा लगेगा? बताओ। सर 5 घंटा। अप्रोक्सीमेटली इनको 4 घंटा और कुछ मिनट लगेगा, ठीक है? मतलब 5 घंटा नहीं लगेगा, 5 घंटे के अंदर में काम खत्म कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 9 5 जा 45 आवर्स हो जाता है, बट ऊपर में सिर्फ 40 है। तो इन लोग को 4 घंटा, मतलब 36, 9 4 जा 36, तो सिर्फ 4 घंटे और कुछ मिनट लगेंगे। मिनट को भी आप चाहे तो 4/9 मिनट्स को आवर्स, 4/9 आवर्स को मिनट्स में भी सर कन्वर्ट कर 44 सकते हैं। मिनट्स। हाँ, तो कई बार वो कन्वर्ट भी करने का भी दिया जा सकता है, तो उस तरह से भी आंसर को देखना, ठीक है? फिर हाँ आप इस क्वेश्चन पे ज्यादा वेट नहीं करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days if A alone can complete the work in 12 days, in how many days B alone can complete that work? मैं आप लोग सबके लिए छोड़ता हूं, 1 मिनट का गैप लेता हूं। जिस किसी का भी आंसर आ जाए तो बता देना, नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा। सर 6 days। 6 days, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। और किसी का आया? सर मेरा भी 6 days आया है। किसका आया है ये आंसर? सर कोमल। ओके गुड, दोनों का एकदम सही आंसर आया है। और जिनका नहीं आया है वो अभी और थोड़ी देर टाइम ले लें और कर लें, फिर मैं आगे इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके फाइन, चलिए अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, जो जो बोला जाता है, इक्वेशन, मैथ्स में सिर्फ इक्वेशन बनाने का काम है, जो बोला जाए वो लिखना शुरू कर दो। ए प्लस बी 1/4, मतलब ए और बी टुगेदर करेंगे तो वो उसको 4 दिन में करेंगे, तो एक दिन का काम दोनों का क्या होगा? 1/4। इफ ए अलोन कैन डू द वर्क इन 12 days, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12 प्लस 1/b, एज इट इज लिख दो 1/4। ओके, अब इस इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व कर दो। 1/b 1/4 माइनस 1/12। ओके, तो ये आ गया 12 नीचे, एलसीएम वही हुआ 3 माइनस 1, 2/12। 2 और ये कट गया तो नीचे आ गया 1/6। तो 1/b बराबर 1/6, तो इसका मतलब है b बराबर 6 दिन, 6 days में काम खत्म कर देगा, ठीक है? तो ये सब बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी वाला है, थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा, तो कुछ भी जो देगा आप लोग को एग्जाम में आएगा, तो उसमें इक्वेशन लिखना आपको शुरू कर देना है, ठीक है? और इक्वेशन सही लिखोगे तो आंसर भी सही आएगा, कितना भी घुमाए। आप लोग में से किसी एक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था मुझे, थोड़ा ट्विस्टेड था, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा। मैं उसको आज, अगर वो स्टूडेंट रहेंगे तो एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो मैं सिर्फ आपको इक्वेशन उसका बता दूंगा, आगे आएगा वो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन।
अभी वर्क्स ट्वाइस एज मच एज सुमित। पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में करेंगे, फिर टाइम दूंगा। If both of them finish the work in 12 days, अभी alone can do it in, okay। तो ये क्या बोल रहा है कि अभी वर्क्स ट्वाइस एज मच, मतलब अभी जो है अच्छा काम करने वाला है, तो उससे दुगना, उससे एफिशिएंट है, या ट्वाइस एज मच है सुमित का। अगर दोनों मिलके 12 दिन में करते हैं तो अभी अकेले उसको कितने दिन में करेगा? 35। जी, 35 किसी ने बोला, बट 35 गलत आंसर है। थोड़ा सॉल्व करो आराम से, टाइम लेके, कोई बात नहीं। सर 18। 18। टीम किसका आंसर आया? हाँ चलो। ओके, 18 डेज भी गलत है, चेक करो। 12। 12 किसका आया? एक्चुअली 18 गलत आंसर नहीं है, मैं जानबूझ के आपको बोल रहा हूं, बट 18 सही आंसर है। चलो सॉल्व करें, पेन उठा ले जी अपना। सर। ओके, हाँ सर। क्या बोल रहा है सबसे पहले लिख लो। 15। हाँ जी, अभी जो है ट्वाइस एज मच वर्क, वर्क ट्वाइस एज मच एज सुमित, मतलब सुमित को हम मान लेते हैं कि अगर लगता है, सॉरी, अभी को मान लेते हैं एक्स दिन लगते हैं, ठीक है, एक्स डेज। सुमित को कितने दिन लगेंगे, क्योंकि अभी जो है वो ज्यादा अच्छा काम करने वाला है, तो सुमित को दिन ज्यादा लगेंगे, तो 2x दिन लगेंगे। ये सही है, ये समझ में आ गया? तब समझ में आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ सर। ओके, क्यों? क्योंकि अभी ओके। को अगर अभी उससे दुगना अच्छा काम करता है तो उसको x दिन लगते हैं, तो सुमित को 2x दिन लगते हैं। ये देखो, ये इसको लगते हैं 2x। अब इसको इक्वेशन में लिख दो, 1/x प्लस 1/2x, और दोनों का एक दिन का काम कितना है, 1/12, उसको इक्वेट कर दिया हमने। ये बन गया हमारा इक्वेशन, सॉल्व किया इसको हमने, ठीक है। तो ये आ गया 2x, 2 + 1, 1/12। तो 3/2, नीचे x को ऊपर ले गए और यहां वाले 12 को ऊपर ला दिए, 12 = x, 6। तो x बराबर आ गया 18 दिन, मतलब इसको लगे 18 दिन। सुमित को कितने दिन लगे? सर 36 डेज। 36 डेज लगे। अब अगर आपको चेक भी करके देखना है तो देखो, 1/18 प्लस 1/36 कर लिया हमने, 36 आया, 18 2 36, तो 3/36 हो गया, कट गया 12, जो कि हम लोग को दिया हुआ है, दोनों ने 12 डेज में किया है। तो आप देखो, आपका आंसर जो आया वो भी 36 दिन जो है इससे सही हो गया, मतलब सुमित को जो लगा 18 दिन। देखिए, आप में से कोई कंटिन्यूअसली, किसी का शायद स्पीकर ऑन है और वीडियो ऑफ कर ले अपना, नहीं तो मुझे सबका ऑफ करना पड़ेगा, एंड आप कुछ शायद खाना पीना कर रहे हो तो सबको भूख लग जाएगी। ओके, तो अपना ऑडियो को जो है ऑफ कर लो, कोई बात नहीं है, गलती से ऑन रह जाता है कई बार। ओके, तो ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर जो है 18 आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। अमित कैन डू ए जॉब इन 15 डेज, उसके फादर जो है, ही कैन, हिज फादर टेक्स 20 डेज एंड हिज सन फिनिशेस इन 25 डेज। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द जॉब इफ दे ऑल वर्क टुगेदर? ये मैं नहीं करूंगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग करो फटाफट और मुझे आंसर बताओ। आंसर थोड़ा ध्यान से लाना।
आंसर किसी का आया? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, वेरी गुड, करेक्ट। और किसी का? 6.4 सी ऑप्शन। वेरी गुड। ये प्लीज बंद करिए। ओके, फाइन ना। ठीक है, देखिए आप लोग में से ये कोई अगर एनोटेशन इस तरह से करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा क्लास। अब मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन को यहाँ पे कर दे रहा हूं, बट मैंने डिसेबल कर दिया सभी लोगों के लिए एनोटेशन। फाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एक अमित कैन डू द जॉब इन 15 डेज, तो एक दिन में 1/15 काम करेगा। हिज फादर कैन डू द जॉब इन 20 डेज, तो एक दिन में 1/20। एंड हिज सन फिनिशेज इन 25 डेज, तो एक दिन में 1/25। तो सबका एक दिन का काम निकाल के उसको उल्टा कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। आप देखो यहाँ पे अगर एलसीएम हमने 300 डाल दिया तो ऊपर में आ जाता है 20, 15, और ये आ जाता है आपका 12। ओके, सो व्हाट यू गेट इज 47/300। 20 + 15 35 + 12 इज 47। तो 300/47। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6.389 जो भी होगा। तो दिस इज इक्वल टू 6.4। सो 6.4 डेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इजी था, और सिर्फ इसमें आंसर देखना था हमें एग्जैक्टली 6, <6 ये को हटा के इस वाले पे सी को करना। तो सी आंसर आप लोग में से कुछ लोगों ने निकाला, दैट इज करेक्ट। ओके, नाउ ए पर्सन वर्क्स ऑन ए प्रोजेक्ट एंड कंप्लीट्स 5/8 ऑफ द जॉब इन 10 डेज। एट दिस रेट हाउ मेनी मोर डेज विल ही टेक, विल ही टेक्स टू फिनिश द जॉब। मतलब क्या बोल रहा है, एक आदमी 5/8 जॉब 10 दिन में करता है, इसी रेट से अगर वो काम करेगा तो कितने अधिक दिन और में वो काम खत्म करेगा। ध्यान देना, कितने अधिक दिन और। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, आप लोग करो, फिर नहीं तो मैं सॉल्व कर। सी होगा लगता है सर। 6। 5 होगा। 6 बोला था। 5 गलत आंसर है, 6 आप लोग का सही आंसर है। किस किस का आ गया? मैंने बोला सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं आप। ठीक है, 5/8 काम खत्म, 5/8 जॉब कितने दिन लगते हैं? 10 डेज में।
अब अगर 5/8 को इधर लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 जॉब, जो एक काम है पूरा करने में, उसको 10 इंटू, ये उल्टा हो जाता है आप लोग को पता है, 8/5, सिर्फ इतना करना है। तो 5 इंटू 2, ये हो गया एक काम, मतलब इस काम को पूरा करने में 16 डेज लगेंगे, पूरा करने में 16 डेज। कितने दिन उसमें से कर चुका है, 10 डेज। तो कितने दिन मोर लगेंगे, तो 6 डेज मोर। समझ में आया आप लोग को? यहाँ 6 पे days. अगर यहाँ पे ऑप्शन में Okay, मान लो sir. 16 भी दे देता, तो आप लोग क्या हो सकते हैं, 16 आते ही आप लोग 16 भी मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का कॉमन और सिली मिस्टेक से हमें बचना है ना। और हम लोग को जी सर. इसमें तो नहीं दिया है, मगर जनरली क्वेश्चन में एग्जाम में 16 भी रहेगा, 6 भी रहेगा। तो आपको ये देखना है कि आपको 6 को चुनना है या 16 को चुनना है। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी मोर डेज, अब 10 मिनट में अपना मीटिंग खत्म होगा एनीवे, तब तक हमारा टास्क भी खत्म हो जाएगा। तो हाउ मेनी मोर डेज विल बी टेक टू फिनिश। तो ये मोर डेज इज 6 डेज, नॉट 16। 16 6. डेज 16 में पूरा काम खत्म करता है, तो 10 दिन काम हो चुका है, तो 6 दिन और में काम कर लेगा। अब जो मैं आप लोग को बोल रहा था, किसी एक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, वो ये क्वेश्चन है। आज वो प्रेजेंट है क्या? तब मैं इसको क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा पूरा। देखिए ये क्वेश्चन जूम क्लासेस वाले ग्रुप में किसी ने पूछा था, रीड कर देता हूं मैं। 3 men A, B and C are working together, can do a job in 6 hours. 6 hours नहीं बोल रहा है, 6 hour less time than A alone, in 1 hours less time than B alone, and in 1/2 the time needed by C when working alone. Then A and B and C can do the job in, सॉरी, देन A and B का खाली बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि देन A and B can together do the job in कितना टाइम। तो इसका आंसर मैंने निकाला था उस दिन, इसका आंसर शायद 4/3 या जो भी आया था। इसमें क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग, मतलब मैं आपको सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि जो उसने डाउट पूछा था वो नहीं आए हैं मेरे ख्याल से, नहीं तो वो बोलते। तो देखो, अगर हम लोग मान लेते ए को x दिन लगता है, ए को x दिन, तो ए का काम हो गया 1/x। ठीक है, अब बी को कितना लगेगा, x, जो अगर सपोज इन लोग को ए बी सी आर वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 6 आवर्स लेस देन ए, तो 6 आवर्स लेस देन ए होता है तीनों को मिला के, मतलब 6 आवर्स लेस देन ए हो गया। बट बी अलोन कितना में करता है, 1 घंटा इससे कम, तो 1 घंटा इसमें कम कर दो, मतलब इससे प्लस कर दो, तो x-5, तो b का काम हो जाएगा 1/x-5। ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। c का काम इसी तरह से 1/2 इंटू x-6 होता है, विच इज इक्वल टू 1/x-6। अब देखो, इसमें अगर 1/x प्लस 1/x-5, 1/2 इंटू x-6 इज इक्वल टू 1/x-6, इतना बड़ा इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे कंपटीशन में, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसीलिए मैं इसको सॉल्व पूरा नहीं कर रहा हूं, और ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको उस समय में छोड़ देना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो मैं आपको एग्जाम से पहले बताऊंगा। और या अगर एक क्वेश्चन छूट भी गया, मगर उसके जगह पे आपने 4 दूसरे क्वेश्चन सही कर दिए, तो हर क्वेश्चन का सेम मार्क है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर पूरा एक तो सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है x² माइनस कुछ 30x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा। तो इसका एक x का बराबर आएगा, मान लो 3, और दूसरा आता है शायद 20/3, ऐसा कुछ आता है। तो इसमें से 3 को हटाना पड़ता है, फिर 20/3 को लेना पड़ता है, बहुत काम होता है। तो इतना देर में अगर आप दूसरे 4-5 क्वेश्चन सही कर लोगे, तो नो नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, वो भी टायर 1 में। तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, मगर अगर किसी को समझना है वो मेरे को पूछेगा, तो 1-to-1 में मैं समझा दूंगा, इसको क्लियरली पूरा बताऊंगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी, ये भी डाउट किसी ने पूछा था, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्या है, एक तो है, आप लोग को याद रखना है, एक होता है एमडीएच। एमडीएच क्या होता है, ये जैसे एमडीएच का मसाला बहुत फेमस है ना, तो एमडीएच आपको बहुत बचाएगा। एमडीएच में क्या है, एम का मतलब है कितने आदमी, मैन, डे का मतलब क्या है, डेज,
और इसका मतलब क्या है, आवर। सो एमडीएच हर्ष में सेम रहेगा, मतलब M1 D1 H1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू M2 D2 एंड H2। ठीक है, मतलब एमडीएच बदलने वाला नहीं है। तो आप देखो इसमें मेन का डाल के देखो, 9 आदमी 7 घंटे, H का मतलब हो गया 7, और कितने दिन में कर रहे हैं, तो 15। तो इस तरफ का हो गया 9 × 15 × 7, और इस तरफ क्या बोल रहा है, 6 आदमी 6 आदमी कितने घंटे में काम कर रहे हैं, तो 9 घंटे। ठीक है, डेज कितना लेंगे वही हमें निकालना है। तो ये देखो, ये 9 तो कट गया, ये 9 कट गया, और ये क्या हो गया, डेज बराबर 15 × 7 डिवाइडेड बाई 6। 3 5 × 15, 3 2 × 6। ओके, तो 35/2 इसका आंसर आया। 35/2 का मतलब है 17 1/2। ठीक है, 17 1/2 इसका सही आंसर है, जो उस दिन मैंने उसको बताया था, जिसने भी ये डाउट पूछा था। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में मैन, डेज एंड आवर, ये तीन के बीच में रिलेशन है कि जितना आदमी रहेगा एमडीएच हर्ष में सेम होगा, मैन डेज एंड आवर। इस क्वेश्चन को आप लोग को समझ में आया? जी सर। ओके, तो मैं अभी इतना पे ही रोकता हूं, और मैं अगर कुछ रिपीट किया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है मैं आगे आने वाले क्वेश्चन समय में फिर से रिपीट कर दूं इसको एक बार, बच्चों को ये करने में, दूसरे अगर भी बच्चे आते तो। नहीं तो आप लोगों को मैं आज प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा ही, और नहीं तो टेस्ट जीनी पे आप लोग जाके प्रैक्टिस करो। टेस्ट जीनी में आप जाके टेस्ट ऑल प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेना, ऑल प्रोफाइल सेलेक्ट करते ही आपका सारा प्रोफाइल में जहां जहां पे ये टॉपिक रहेगा, मान लो टॉपिक क्या है अपना, टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क के सारे जगह से क्वेश्चन आ जाएंगे। और नहीं तो आप लोग अपना, मैं आप लोग को पीडीएफ भी एक दूंगा, उससे सॉल्व कर लेना, नहीं तो आप अपने बुक से कर लेना, और जितना सॉल्व करोगे, डाउट हेलो पूछोगे, उतना में हो जाएगा। हाँ, कोई कुछ बोलना सर। चाहता है, हो सकता है, हाँ सर, बोलिए। बोल रहा हूँ एक ऐप लॉगिंग किया था तो लॉगिंग आउट में गया था, 3 डॉट में गया था सर, ठीक है। हाँ हाँ, लॉग इन किया था तक समझ में आया, उसके आगे समझ नहीं पाया, बताओ। फिर जाके सर ऐप ओपन किया हूँ, फिर जाके 3 डॉट में क्लिक किया हूँ, ठीक है सर। ओके, हाँ, ये 3 डॉट पे क्लिक किया आपने, हाँ, हाँ ठीक सर। है। देखो ये थ्री नहीं डॉट सर, पे एक आपको प्रोफाइल्स दिखेगा। अगर आपको जीडी के प्रोफाइल में जाना है, मैं अभी ऑल प्रोफाइल पे हूँ, आप देख सकते हैं मेरे नाम के नीचे ऑल प्रोफाइल। नहीं तो आप इसको स्विच प्रोफाइल करके ऐसा खुल जाएगा आपका, उसमें से जाके एसएससी जो जीडी का है वो प्रोफाइल आप सेलेक्ट कर। सर उसमें क्या क्या मांगता है, तो फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। फोन नंबर और ईमेल एड्रेस मांगेगा, पासवर्ड आपको खुद से बनाना होगा, और एक कैप्चा रहेगा, कैप्चा को डालना पड़ेगा। हाँ सर, कैसे बनाऊं वो पासपोर्ट। पासवर्ड आप देखो, एक कैपिटल लेटर डाल दो अपने नाम का। ठीक है, अगर आपका नाम है, मान लो मेरा नाम जैसे राजीव है, तो मैं क्या करूंगा, RAJEEV, आर कैपिटल डाल दूंगा, 1 2 3 और @ डाल दूंगा। जी सर। ठीक है, इस तरह का डालो, क्योंकि उसमें आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ लेटर होने चाहिए, कुछ नंबर होने चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ ठीक है। जी सर। और उसी को सेम दूसरा नीचे आपको कंफर्म करना पड़ेगा, उसमें भी सेम लिखना होगा। जी सर। जी सर। ओके, और किसी को डाउट? सर और एक चीज बता दूं कि सर सारा टेस्ट जो है, होगा सर, कब एग्जाम होगा सर। हाँ बोलिए। सर एग्जाम कब होगा। एग्जाम का यार डेट जनवरी का आया है, मगर डेट, एग्जैक्ट डेट अभी आया नहीं है, और मेरे को लग रहा है कि हो सकता है ये 15 के अंदर ही ना करा दे। सर वो लोग तो बोल रहा है, कोई यूट्यूबर तो बोल रहा है फरवरी में होगा, नहीं नहीं नहीं, वो और सब आए हैं, देखो मार्च पहले में। ये भी बोल रहे थे कि लोग की फिर से डेट बढ़ेगा, बट कुछ डेट बढ़ा नहीं बढ़ा। हाँ सर। 30 तारीख लास्ट डेट हुआ, तो लास्ट सर डेट पे खत्म कर दिए। सर आज आज क्लास का ये वीडियो मिलेगा क्या? वीडियो में कर दूंगा आज का क्लास का। ठीक है और ठीक बोलो, किसी का डाउट है, या अभी बंद करें फिर इसको? आज का चीज समझ में आया? है। हाँ सर। हाँ सर, एक, एडमिट कार्ड कैसे है सर इसका। एडमिट कार्ड वो तुम्हारा उस पे वेबसाइट पे एसएससी का आ जाएगा, मैं भी बता दूंगा, आप लोग को डाउनलोड करना होगा। जी सर, कब आएगा सर। तो 2 4 दिन, 10 दिन भी लग सकते हैं, बट 10 दिन के अंदर आ जाना चाहिए।
हाँ सर। ठीक है। अपना फिजिकल का भी शुरू कर दो। दौड़ने में देखो, आप लोग को कितना दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है। जी सर, जी सर। कितने टाइम में दौड़ना है बताओ। 24 मिनट में। वेरी गुड। 24 मिनट में अगर 5 किलोमीटर दौड़ना है मेरे दोस्त, तो आपको नहीं कुछ तो 7 से 8 किलोमीटर प्रैक्टिस में दौड़ना चाहिए। ठीक है। जी सर। और एक चीज बता सर दूं। और एक बात, हाँ सर बोलो। पहले एग्जाम होगा या रनिंग होगा? नहीं, पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद रनिंग होगा। और हाँ रनिंग में बहुत लोग छटेंगे, ये भी बात ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि रनिंग में कोई आके पास कराता नहीं है। रनिंग में आपको खुद से पास होना पड़ेगा। वो लोग रस्सी खींच देगा, जो लेट आया वो लेट आया, ऐसे कर देगा। जी सर, जी सर। ठीक है। तो रनिंग का भी धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कर दो। सुबह में निकलना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, 7-8 किलोमीटर दौड़ो। जी सर, 6-7 किलोमीटर दौड़ता हूँ सर हर रोज। वेरी गुड।